बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, सितारा यासीन और सलमा यासीन की कहानी का एक ऐसा मुश्तरका कैरेक्टर जिसको सब भूले हुए थे, जिसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा। तो मैं बड़ी हैरान थी कि ये वो शख्स है जो कि असल कैरेक्टर है, ये वो शख्स है जिसने सारा काम किया या नहीं किया, लेकिन इसको क्यों सब भूले हुए हैं। यहाँ तक कि जब सितारा यासीन जो है वो अपनी क्लैरिफिकेशन देने के लिए पहली बार आती है तो अपनी बहन के बारे में तो बहुत सी बातें करती है। देखिए, सितारा ने 2 दफ़ा प्रॉपर क्लैरिफिकेशन दी, एक दफ़ा इंस्टा पर आकर और दूसरी दफ़ा अपने यूट्यूब चैनल पे आके। दोनों बार में, पहली बार में तो उसने अपनी बहन से अपनी मोहब्बत का इजहार किया और अपने प्यार मोहब्बत के वास्ते दिए, लेकिन दूसरी बार जब वो अपने यूट्यूब चैनल पे आती है तो वो एक शेरनी बन के आती है, यानी कि बड़े गुस्से में आती है, क्योंकि सलमा ने उस वक्त तक उसका सारा सच या झूठ या जो भी था बता दिया था। उसके बाद वही सितारा जो पहले कहा करती थी कि सऊदी अरब में मैं बड़ी खुश थी, मैंने बड़े मज़े किए, मेरे वापस आने को दिल नहीं कर रहा था, वहाँ पर जो उसने बड़े ही मासूमियत और भोलेपन के साथ बातें की थी, क्या लोग उसको सच माने या उस बात को सच माने जो उसने यूट्यूब पर आकर फिर की। और उसने वहाँ पर अपनी बहन को बुरा भला भी कहा, उसे कहा वहाँ तो मैं एक दिन भी नहीं रहना चाहती थी, लेकिन जिन लोगों ने सऊदी अरब के व्लॉग्स देखे उनको पता है कि वहाँ पर वो कहती थी कि मेरा तो वापस आने को दिल ही नहीं करता। कभी आंखों में आंसू, कभी रोना, कभी धोना, कभी कुछ, मतलब एक ड्रामा एक्टिंग जो भी कहें, लेकिन इट वॉज सुपर्ब। तो एनीवे, उस वक्त तो वो मुसलसल कहती रही कि मेरा आने को दिल नहीं करता, लेकिन अब वो बताती है कि मैं तो बड़ी तंग थी, मैं एक दिन भी नहीं रहना चाहती थी, ज़बरदस्ती मेरा वीज़ा जो है वो उसको इतना यूँ किया गया, मुझे रोका जा रहा था, मुझे तो हज तक रोकना चाह रहे थे क्योंकि वो अपने चैनल को बनाना चाहते थे। लेकिन मैं समझती हूँ कि अगर सलमा चैनल को इतना ही बढ़ावा देना चाहती तो वो तो फिर रोज़ के रोज़ व्लॉग्स बनाती। हमने देखा कि वो लाइव तो ज़रूर आ रही है और लाइव में उसको कोई फ़ायदा नहीं है, वो तो लोगों के चैनल्स पर लाइव आ रही है, वो अपनी सच्चाई को लोगों को बताना चाहती है। मैंने आपको वही कहा कि वो एक ज़ख्मी शेरनी है, एक ऐसी औरत है जिससे उसका सब कुछ छिन गया है, अब उसे कुछ और छिनने का डर खौफ नहीं रहा। जब बिल्ली को दीवार के साथ लगा देते हैं तो बिल्ली उसके बाद जब कोई रास्ता नहीं देखती तो फिर झपटती है और अगले का मुंह नोच लेती है। इस वक्त ये उस तरह की बिल्ली बनी हुई है जिसे डरा डरा कर उसे दीवार से तो लगा दिया गया, और जब उसने देखा कि उसके साथ कोई नहीं खड़ा तो अब वो अपना सब कुछ जो है लुट जाने के बाद अब उसे किसी चीज़ के लुटने का मज़ीद डर नहीं रहा, तो वो एक ऐसी औरत बन गई है। वरना मैं समझती हूँ कि वो रोज़ व्लॉग्स लगाती, लाखों कमाती, लेकिन इस वक्त वो अपने चैनल के ऊपर से एक्टिव नहीं है, जबकि दूसरी तरफ सितारा जो है वो अपने चैनल पे बहुत एक्टिव दिखाई देती है। मैं सिर्फ हकाइक को सामने ला रही हूँ, मैं उस कीचड़ के अंदर बिल्कुल भी नहीं घुसूँगी जिसके ऊपर लोग रोज़ बैठ के बातें करते हैं। और बड़ा तकलीफ़ होती है कि हमारे पाकिस्तान को, हमारे मुसलमानों को आप लोग किस तरह से बदनाम करें, गंदी गंदी गालियाँ, गंदी गंदी बातें, गंदगी, गलाजत। मैं समझ सकती हूँ। देखिए, मेरा एक और चैनल भी है महरीन सब्तैन ऑफिशियल के नाम से, जहाँ पे मैं क्राइम रिपोर्टिंग, क्राइम स्टोरीज़ और बहुत से सोशल इश्यूज़ को उठाती हूँ। वहाँ पर जब मैं किसी एक पार्टी के ख़िलाफ़ बोलती हूँ तो लोग कोशिश करते हैं बहुत गंद करने की। मैंने ज़हीर और मेहदी अली काज़मी की बेटी का जब केस उठाया और माशाल्लाह लोगों ने उसे बहुत देखा और सुना, और मैंने कोशिश की कि हक़ाइक़ पर मैं अपनी रिपोर्टिंग करूँ, तो लोगों ने मेरे बारे में बहुत गलत किस्म की बकवासियात की। माज़रत के साथ ये लफ्ज़ भी शायद मैं ना इस्तेमाल करती, लेकिन मैं उनके लेवल पर नहीं गिरी। वहाँ पे कुछ अजीबोगरीब से कैरेक्टर, ईडी नामी और इस तरह के, उन्होंने ऐसी घटिया घटिया बातें की। मुझे लोगों ने उसके क्लिप्स भेजे और कहा कि आप इन पर बात करें, इनको जवाब दें। मैंने कहा मेरा ये मेयार नहीं है। वो गंदी बातें कर सकते हैं, वो चंद व्यूज़ के लिए शायद अपनी ख़ानदान की ख़वातीन के लिए भी इस तरह की बातें कर सकते हैं, लेकिन मैं इस तरह की बातें करके मैं उनके लेवल पे नहीं आ सकती। तो इसी तरह आप लोग चाहे सितारा यासीन के सपोर्टर्स हों चाहे हेटर्स हों, खुदा के लिए इतनी इखलाकियात से गिरी हुई ज़बान ना इस्तेमाल करें, क्योंकि जब आप अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह बोलते हैं तो ऐसे में जब आपकी ज़ुबान सुनती हूँ तो मुझे बड़ी तकलीफ़ होती है। और कोई भी वक्त होता है अपने सुधरने का, आप आइए और अपने यूट्यूब चैनल पर आके माफ़ी मांगी लोगों से, कहिए कि ज़ुबान हमने गलत इस्तेमाल की, आज से हम नहीं करेंगे। यकीन मानिए कि ये गाली, ये एक लफ्ज़, ये गाली जो है ये आपके लिए कितना बड़ा अज़ाब है आगे के लिए। तो इस चीज़ को प्लीज़ अवॉइड करें। एनीवे, मैं वापस आती हूँ ज़रा उस मेन कैरेक्टर की तरफ कि जिसके बारे में किसी ने बात नहीं की। अच्छा, अब क्या होता है, हमने ये देखा कि सलमा ने आके जब बातें की, उसने कुछ बताया, उसके जवाब में सितारा ने आके कुछ कहा, लेकिन मैंने एक चीज़ नोट की, सलमा ने शुरू में अपने शौहर के बारे में कोई ऐसी बात नहीं की इस तरह से कि वो उसके खिलाफ़ क्या कर सकती है, क्या नहीं कर सकती है। ये ज़रूर उसने कहा कि मैं तलाक़ लेना चाहती हूँ, लेकिन चूँकि मैं प्रेगनेंट हूँ तो शरीयत के मुताबिक प्रेगनेंसी में एक मुसलमान औरत को तलाक नहीं हो सकती है, तो उसके बाद मैं इसकी तरफ आऊँगी। लेकिन फिर भी उसने इतने एक्सट्रीम अल्फाज अपने शौहर के बारे में इस्तेमाल नहीं किए जो कि लोग सोच रहे थे कि वो करेगी। इसी तरह जब सितारा आई तो उसने भी कोई इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए, तो हमें हैरत हुई। हमने कहा कि यार ये क्या है, ये बंदा जिसने सबसे बड़ा जो कल्प्रिट है, इसको तो कोई गालिम गलोच भी नहीं करता, माज़रत के साथ कोई बुरा भला भी नहीं कहता। तो फिर हमने सलमा की एक गुफ्तगू सुनी जिसमें उसने इस बात की क्लैरिफिकेशन दी, और उससे लोगों ने सवाल किया कि आपने अपने शौहर के खिलाफ़ क्यों नहीं कुछ किया। आप कहती हैं मैं सितारा के खिलाफ़ आई, सितारा मुझसे
माफ़ी मांगे, तो उसने कहा कि सबसे पहले तो मैं गई ही अपने शौहर के ख़िलाफ़। ये बात बड़ी दिल को लगी और वाक़ईतन वो गई अपने शौहर के ख़िलाफ़। इस बात का इकरार जो है उस शख्स यानी कि असगर की बहन ने भी किया कि मेरे भाई को सलमा ने जेल कराई। आपको पता है कि क्या हुआ था? वो सलमा पर, अपनी बच्चियों पर झपटा, उनको मारने की कोशिश की, पिटाई करने की कोशिश की, जिस पर सलमा ने पुलिस को जाकर बयान दिया कि हमारी जानों को ख़तरा है। और उसके बाद ये शख्स जो है इसने एक रात जेल में भी गुजारी। तो बकौल सलमा, मैंने पहले अपने शौहर को जेल कराई और उसके बाद मैं आकर यूट्यूब चैनल पर बैठी और मैंने अपनी बहन के खिलाफ बोला। तो जाहिर सी बात है, एक औरत जिसका घर बर्बाद हो गया, जिसके शौहर ने गलत किया लेकिन उसी पर हाथ उठाया कि उसने ज़ुबान क्यों खोली, उसके बाद एक औरत से आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि वो खामोश रहेगी? तो मुझे ऐसा लगता है कि सलमा जो है, चाहे वो गलत फहमी है चाहे वो सही फहमी है, लेकिन सलमा जो आगे आई है, सामने आई है, वो अपना सब कुछ खो जाने के बाद आई है। अब मैं ज़रा सितारा की तरफ आ जाती हूँ। मैं आपको बहुत बड़ा प्रूफ इस वक्त देने जा रही हूँ। कुछ चीज़ों के हवाले से एक बड़ी बात भी बताऊँगी। मेरे अगले आप ब्लॉग ज़रूर देखिएगा। आज बहुत सी चीज़ें मेरे पास, मैं एक ही वीडियो के अंदर वो सब चीज़ें आपको नहीं बता पाऊँगी। अलबत्ता फिर क्या होता है कि सितारा जो है वो अलबत्ता असगर के बारे में कुछ बुरा नहीं बोलती। और अभी तक आपने देखा होगा किसी भी व्लॉग में सितारा ने असगर के बारे में कुछ ऐसा नहीं बोला कि उसको भी तो बोलना चाहिए था ना, कि उस डरपोक इंसान को सामने लेकर आओ, उस डरपोक इंसान से कहो कि सामने आए और बात करे। तो ऐसा कुछ भी नहीं किया उसने। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि ये तमाम बातें इन दोनों के दरमियान होती रही, लेकिन असगर साहब बीच में से बिल्कुल गायब थे। लेकिन असगर साहब ने कहा कि जनाब, जब ये सारी ख़वातीन जो हैं ये मीडिया के ऊपर आकर और इस तरह की बातें कर लेती हैं, तो फिर मैं क्यों नहीं? ये अगर अपना कोई चैनल बना सकती है तो मैं क्यों नहीं? तो जनाब अली ये साहब जो हैं ये सामने आए, इन्होंने अपना YouTube चैनल भी बनाया। हम उसको प्रमोट नहीं करेंगे क्योंकि मैं नहीं समझती कि ये कोई इस तरह का चैनल है जिसको कि आप लोगों को देखना चाहिए। लेकिन इन साहब ने आकर फिर कुछ बातें की हैं। सबसे पहले तो अपनी बेगम को मुखातिब करके कुछ बोले और उसके बाद फिर उन लोगों को जो कि उनके ख़िलाफ़ वीडियोज़ बना रहे हैं। तो ज़रा आपको सुनवा देती हूँ कि उन्होंने कहा क्या। ज़रा ये सुनते जाइएगा और मैं आपको साथ साथ कॉमेंट भी करती जाती हूँ। सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। तो उसके बाद जो है ना, मैं अपनी वाइफ को यही कहना चाहूँगा कि ये जो अभी आपने वाईटी पे बनाया हुआ है ना, डेली आप कभी कुछ लेके आ रही हैं, कभी आप कुछ लेके आ रही हैं, कभी आप किसी की लाइव में आई हुई हैं। तो मैं आपको बस यही कहना चाहूँगा कि आपके पास जो भी प्रूफ हैं, जितने भी प्रूफ हैं मेरे खिलाफ, वो आप लेके आएँ, एक ही मरतबा लेके आएँ। क्योंकि ये तकरीबन 1 महीने के करीब होने वाली है बात कि मैं आज ये प्रूफ लेके आ रही हूँ, मैं आज वो प्रूफ लेके आ रही हूँ। जितने भी आपके पास प्रूफ है ना, वो आप सारे प्रूफ लेके आएँ, एक ही वीडियो में लाइव आए, वीडियो में आए, जो आपका दिल करे वो आप बनाएं। उसी वीडियो में आप ये प्रूफ अपने सारे लेके आएँ। जो मेरे खिलाफ प्रूफ होंगे मैं वो बताऊँगा, हाँ जी ये जो प्रूफ है ना ये सच्चे हैं। और जो झूठे प्रूफ होंगे वो मैं कहूँगा, हाँ ये जो प्रूफ है ना ये डुप्लीकेट है, 2 नंबर है, झूठे हैं। और उसके बाद जो है ना, मैं एक वो स्क्वाड बने फिरती है, मैंने अच्छा, मैं इस पे ज़रा सी वजाहत भी देती चलूँ कि कुछ सबूत जो हैं सलमा ने दिखाए भी हैं, कुछ उसने, और उसके अलावा आपको याद होगा कि एक प्रोफेसर साहब है, उन्होंने अपने चैनल के ऊपर इनका बाकायदा PNR नंबर जिस पे ये ट्रैवल किया है, उन्होंने फ़्लाई दुबई के नाम से जो वेबसाइट है उस पर जाकर उन्होंने पूरी डिटेल्स दिखाई है कि कितने बजे ये यहाँ से निकले, यहाँ से वाया दुबई ये कराची पहुँचते हैं और फिर कराची से ही वाया दुबई ये वापस मदीना मुनव्वरा पहुँचते हैं। तो ये प्रूफ के साथ उन्होंने चीज़ें दिखाई है। मैं समझती हूँ कि अगर वो गलत है तो ये उनको बिल्कुल सू करें और करना भी चाहिए। ज़रा सुनिएगा आगे। को यही कहना था कि भाई साहब आपने अगर रिएक्शन देना भी है ना तो अच्छा, ये एक और साहब को जवाब दे रहे हैं जो कि रिएक्शन चैनल चलाते हैं और उनको वो क्या कह रहे हैं, ज़रा ये सुनते जाइए। इसके दायरे में रह के आप रिएक्शन दें। किसी के ऊपर रिएक्शन देना है, किसी के खिलाफ आपने वीडियो बनानी है तो तमीज़ के दायरे में रह कर अपनी वीडियो बनाएं, क्योंकि आगे वाले को आप नहीं जानते हैं। ठीक है, वो किस तरह का इंसान है, वो क्या है क्या नहीं है। आपने खाली मेरा नाम सुना है, आप मुझे जानते नहीं हैं। क्योंकि जो मुझे जानते हैं ना, वो मुझे जानते हैं कि हाँ ये बंदा इस तरह का इस तरह का। अच्छा, सर आपको यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगी कि जो लोग आपको जानते हैं उन जानने वालों में आपकी अपनी सगी बहन भी है, और आपकी सगी बहन जो है वो आप लोगों ने उसकी रिकॉर्डिंग सुनी होगी जिसमें वो कह रही होती है कि मेरा भाई बड़ा ही जालिम है, मेरा भाई बड़ा ही बुरा इंसान है, मेरे भाई ने तुम्हारे साथ बहुत ही ज़्यादती की है। ये इसकी अपनी बहन की वो ऑडियो है, वो वीडियो है जो कि लोग सलमा और सितारा के जो भाई हैं उनके चैनल के ऊपर सुनते रहे हैं। तो आपको जानने वाले लोग जो है आपके बारे में क्या कहते हैं, आपकी बहन से ज़्यादा आपको कौन जानता होगा। ये बंदा है, तो लिहाजा आपको मैं यही कहूँगा कि आपने अगर मेरा नाम लेना है तो तमीज़ से लें, और बाकी आपने किसी की माँ का, बीवी का, बहन का, बेटी का नाम लेना है तो इज़्ज़त से लें, क्योंकि आप कहते हैं कि मैं खान। अच्छा, आई एग्री विद दैट।
इज़्ज़त और तमीज़ का दायरा जो है बिल्कुल उससे प्लीज़ बाहर ना जाए आप लोग। मैं हमेशा से ये कहती रही हूँ, एक यूट्यूबर का टोला है जो मेरे जब मैं केसेस डिफरेंट कर रही होती हूँ तो वो उस पर बहुत ज़्यादा गलत और नेगेटिव कमेंट बिलो द बेल्ट जाके बातें करते हैं। मैं कहती हूँ ज़ातियात पर क्यों उतर आते हैं, वो ज़ातियात पे भी झूठी बातें लेकर आते हैं और उसके बाद वो लोग क्या करते हैं कि केस को जब वो नहीं समझ पाते या ठीक से नहीं एक्सप्लेन कर पाते तो फिर वो दाएँ बाएँ राइट लेफ़्ट होते हैं। जो बंदा जिसके पास प्रूफ है, सॉलिड बात है, तो वो सॉलिड बात करता है। जिसके पास कुछ नहीं होता ना तो फिर वो आए बाएं शाएं करता है। तो इस बात से मैं ज़रूर एग्री करती हूँ। आप पठान खान नहीं है, क्योंकि जो पठान होते हैं, जो ख़ानदानी पठान है ना, मैं उनको जानता हूँ, वो किसी की माँ का, बीवी का, बेटी का, बहन का कभी भी नाम नहीं लेंगे। अगर लेंगे तो इज्जत से लेंगे। ऐसे गिरी हुई हरकत कोई भी पठान कभी भी नहीं करता है, क्योंकि पठान एक गैरतमंद कौम है। आप पठानों का नाम बदनाम कर रहे हैं, आप कोई चाइना का डुप्लीकेट पठान है, तो लिहाजा आपको मैं बल्कि सराइकी भी माशाल्लाह बड़े ज़बरदस्त लोग होते हैं और मैंने देखा है कि बड़ी मीठी ज़ुबान वाले होते हैं। लेकिन आजकल इनकी मीठी ज़ुबान के ऊपर कोई मिर्च भी लग गई हुई है, पता नहीं क्या है। माशाल्लाह से सारे ही आजकल बड़े खूबसूरत बोल रहे हैं। यही कहना चाहूँगा कि आप इंसान बन के रहें। अगर आप फिर भी बाज नहीं आना चाहते, अगर आपको कोई शक है मेरे ऊपर तो कि मैं आपका कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, तो मेरे इंस्टाग्राम है रईस असगर के नाम से, तो उस पर मेरी पिक्चर लगी हुई है, जो जिससे मैं ये वीडियो अपलोड करूँगा, इसी सेम वही पिक्चर लगी हुई है उसके ऊपर भी। तो आप जो है ना आए वहाँ पे, मैं आपको अपना एड्रेस दूंगा सऊदी अरब का, अपना मोबाइल नंबर दूंगा। जो आपकी स्क्वाड बनी है, आप कह रहे थे ना वो जो डुप्लीकेट आप वो लेके आए थे कोई टिकट वगैरह, कहाँ से पता नहीं आपने 2 नंबर टिकट बनवाई है मेरी। तो आप कह रहे थे वो तो दुबई गया है जी, वो तो दुबई गया, दुबई से वापस आया। भाई मैं जहाँ गया हूँ, जिस दिन को गया हूँ, जिस तारीख को दिया हूँ, वो सारे प्रूफ मेरे पास पड़े हुए हैं। मैं गया हूँ, मैं नहीं गया हूँ, मेरा पासपोर्ट भी मेरे पास है, मेरी टिकट्स भी मेरे पास हैं, ठीक है ना। मेरा सब कुछ जो प्रूफ है वो मेरे पास है। मैं कहीं गया था नहीं गया था, मेरे पास सारे प्रूफ पड़े हुए हैं। तो लिहाजा आपको अपनी दुकान चमकाने के लिए ना कि झूठे प्रूफ बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब मैं अपने जो मेरे पास प्रूफ है वो मैं लेके आऊँगा ना, आपका मुंह तो वैसे ही काला हो जाना है उस टाइम में। अभी जो है ना आपकी असलियत सामने आ गया, जैसे आप भीख मांग रहे थे। हाँ, जो उनके सच्चे सपोर्टर हैं, जो उनको अच्छा, अब यहाँ पे आप ज़रा देखिएगा, यहाँ पे मैं कहती हूँ अब आप लोग ना जब कुछ भी नहीं आपके पास होता तो फिर आप किस तरह की बातें करते हैं। सपोर्ट करते हैं, वो मुझे लाइक कर दें, वो मुझे सब्सक्राइब कर दें। भीख मांगना है तो भीख मांगो सीधा सीधा, ये किसी के ऊपर बकवास करके ना मांगो। तो अगर आपकी कोई स्क्वाड है इधर सऊदी अरब में तो आप मुझसे रब्ता करें, आपको अपना सारा एड्रेस दूंगा। आपकी स्क्वाड इधर आए, आके मुझे टच करे, तो देखो आपकी स्क्वाड की और आपकी मैं कैसे धज्जियाँ उड़ाता हूँ। तो अगर आपकी इधर कोई सऊदी में स्क्वाड नहीं है तो आप मेरे इंस्टा पे आओ, ठीक है ना, अपना एड्रेस दो, आप में अगर दम है तो, क्योंकि पठान हो तो फिर आप में दम होना चाहिए। अगर डुप्लीकेट पठान हो तो फिर तो आप में दम नहीं है, तो आप हो भी डुप्लीकेट पठान। तो आप मेरे इंस्टा पे आओ, अपना एड्रेस दो, जिस सिटी में भी हो ना वहाँ से आपको उठवाऊंगा, वहीं से आपकी सिटी में आपके घर में घुस के आपके सर पे जूते नहीं मरवाए ना तो फिर आप कहना। अच्छा, आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं, ये तो बात ऑन रिकॉर्ड होनी चाहिए। इसको तो मैं अपने एडिटर साहब से भी कहूँगी ज़रा नोट कर लें। धमकी दी जा रही है और अलल ऐलान धमकी दी जा रही है, मैं घर में घुसूँगा, घर में घुस के मैं ये करूँगा और करवाऊँगा। तो भाईजान आपने चैनल तो खोल लिया है, थोड़े से नॉर्म्स तरीके भी सीख लीजिए। इतना ना वाज़े सबूत छोड़ें कि कल को किसी और ने भी जूते मारे इल्ज़ाम आप पर ही आ जाएगा। ठीक है, आपकी आने वाली 7 नस्लें याद रखेंगी कि आपने किसके ऊपर बकवास की थी और वो आपको पहुंचा था, आपके घर में पहुंचा था, क्योंकि मेरी इतनी पहुंच है। ठीक है, आप जिस सिटी में भी हो, पाकिस्तान की जिस सिटी में हो, वहीं पे आपके घर में आएंगे, आपको घुस के डंडे मारेंगे। मैं देखता हूँ आप क्या उखाड़ सकते हो उनका। तो लिहाजा आपने अगर व्लॉगिंग करनी है, कुछ करना है तो तमीज़ के दायरे में रहकर करो, बकवास ना करो, ठीक है। तो ये मेरी आपको वार्निंग है। तो लिहाजा ठीक है जी, वार्निंग भी दे दी है जनाब ने। और बस अब आप देख लीजिए कि अब क्या होने जा रहा है और क्या हो रहा है। तो बस मशवरा आपको कि आप लोग इतना ज़्यादा बाउंड्रीज़ को ना क्रॉस करें। साइबर क्राइम विंग भी है और बड़ा कुछ होता है और बड़ी कुछ बातों के ऊपर बड़े लोगों को पकड़ भी लिया जाता है। आप ये ना हो कि दोबारा आप पाकिस्तान और कराची का चक्कर ही ना लगा सके। भाई साहब थोड़ा सा ख्याल करें। मैं आपको ये नहीं कह रही कि आप सही हैं कि गलत है, ये तो रब ही जानता है।
लेकिन YouTube के ऊपर आकर कुछ नॉर्म्स का ज़रूर ख्याल रखिए। आपको बड़ी अहम प्रूफ देने अगली वीडियो में। स्टे कनेक्टेड। अल्लाह हाफिज़।